हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन का रथ महाभारत युद्ध के बाद जलकर क्यों भस्म हो गया था। जी हाँ दोस्तों, जब अर्जुन महाभारत समाप्त कर चुके थे, दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ से उतरने को कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, रथ से पहले आप उतरो। और जो ही अर्जुन रथ से नीचे आए और हनुमान जी भी रथ की पताका से उड़ गए। और जैसे ही कृष्ण अर्जुन के रथ से नीचे आए तो रथ को कृष्ण भगवान थोड़ी दूरी पर ले गए, इसके बाद उतरे। और जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे तो रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मेरे रथ की ऐसी दुर्गति क्यों हो गई प्रभु? कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। इसके भगवान श्री कृष्ण ने दो कारण बताए थे। तो आज की वीडियो में हम आपको इसके पीछे का रहस्य बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके पीछे का क्या कारण था, आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उतरने के बाद रथ में आग लग गई थी। दोस्तों, महाभारत की युद्ध 18 दिनों का चला, जिसमें एक ने एक कई अद्भुत घटनाएं घटी। हर घटना के पीछे कोई न कोई एक रहस्य अथवा कारण छुपा था, जो बाद में एक बहुत ही बड़ी सीख अथवा ज्ञान देकर उभरा था। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा था अर्जुन के रथ से। अर्जुन के न केवल अस्त्र शस्त्र दिव्य थे, बल्कि उसका रथ भी दिव्य था। और उस रथ की दिव्यता केवल इस बात में नहीं थी कि उसके रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, बल्कि अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा कई शक्तियां उस रथ से महाभारत युद्ध के दौरान जुड़ी हुई थी। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हनुमान जी की प्रार्थना करने को कहा था, ताकि वह रथ पर विराजमान हो सके, अपनी सुरक्षा प्रदान कर सके। अर्जुन ने ऐसा ही किया, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी ध्वजा पर अंकित होकर रथ को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाते रहे। केवल इतना ही नहीं, कहा जाता है कि युद्ध के दौरान अर्जुन भारी भरकम दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे थे। इन शस्त्रों के प्रेशर से रथ पीछे न खिसके, इसीलिए स्वयं शेषनाग ने रथ के पहियों को जकड़ रखा था। जैसे ही अर्जुन के बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे, जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप पहले उतरें। इस पर श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को उतरने को कहा। जैसे ही अर्जुन के बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे, हनुमान जी और शेषनाग जी भी अदृश्य हो गए और रथ में आग लग गई। कुछ पलों में रथ जलकर राख हो गया। अर्जुन ने यह सब देख हैरान होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तब कृष्ण ने इसका राज बताया। उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह, आचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण के प्रहारों से यह रथ समाप्त हो चुका था, लेकिन इस रथ पर हनुमान जी, शेषनाग जी और मैं स्वयं सवार था। यह रथ सिर्फ संकल्प से चल रहा था। अब इस रथ का उद्देश्य पूरा हो चुका, इसीलिए यह जलकर समाप्त हो गया था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मेरे रथ की रक्षा की और आप मेरे सारथी बने। इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि हे अर्जुन, इस रथ के जो जो जलने का दूसरा कारण है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। दूसरा कारण आध्यात्मिक अर्थों से भी जोड़ा गया है। इसमें वह अर्जुन को अनुराग, रथ का शरीर, घोड़े को इंद्रियां, धनुष का ध्यान, कृष्ण आत्मान का प्रतीक मानते हैं। उनका मानना है कि अंत युद्ध में अर्थात महाभारत के युद्ध में जब अनुराग यानी अर्जुन ने बुराई अर्थात कौरव की सेना को ध्वस्त कर दिया था, तो रथ शरीर त्यागने का समय आ गया था। कहने का अर्थ है कि कोई भी साधक जब अंत काल में युद्ध शुरू करता है, तो उसका शरीर ही रथ है और इंद्रियां ही घोड़े होती हैं। उन इंद्रियों को स्वयं श्री कृष्ण लगाम लगाते हैं। अर्जुन रूपी अनुराग ने जब ध्यान रूपी धनुष से शरीर को समस्त विकारों को नष्ट कर दिया था, तो मोक्ष की ओर अक्सर होने के लिए काया रूपी रथ को तो नष्ट होना ही था। इस प्रकार जब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया उसके रथ के नष्ट होने का कारण, तो अर्जुन की आंखें भरे आई और अर्जुन हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए थे। माना जाता है कि अर्जुन का रथ
तो यही कारण था कि अर्जुन का रथ जलकर भस्म हो गया था। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हनुमान जी ने अर्जुन का अहंकार कैसे तोड़ा था और अर्जुन के लिए हनुमान जी कैसे मिले थे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।